today's video, I am taking sets of class 11th, applied as well as standard, दोनों के अंदर ये टॉपिक है हमारा, तो हम आज स्टार्ट करेंगे इसको. What do you mean by the sets here? तो जैसे आप क्लास के अंदर है, स्कूल में है, तो क्लासेस का कलेक्शन दैट इज अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन सेट्स हियर. सेट्स क्या होता है बेसिकली कि किसी भी चीज का वेल डिफाइंड कलेक्शन इज नोन एज सेट्स. अगर नंबर थ्योरी की बात करें हम, तो कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स, ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं, हमारे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इनका कलेक्शन क्या होता है, दैट इज नोन एज अ सेट्स हियर. Objects of the sets are known as its members or elements. For example, अगर मैंने यहाँ पे define किया say n, which is collection of numbers less than 5. So it contains the elements 1, 2, 3 and 4. So n is well defined collection of objects. So यहाँ पे जो इस set के members हैं, that is the numbers 1, 2, 3, 4 is known as elements or object of a set here. Now, after defining the set, we start representation of a set. तो हमारे पास यहाँ पे first representation है, that is rooster form. Rooster form और it is also known as tabular form. तो rooster form क्या होता है? किसी भी set के elements को curly brackets के अंदर लिखना, that is representation of a set in the rooster form. For example, अगर मुझे यहाँ पे लिखना है वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कौन से एलिमेंट सेट के अंदर आएंगे. सो इट कंटेन द एलिमेंट्स ए, ई, आई, ओ, यू. दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट इन रूस्टर फॉर्म. एलिमेंट सेट के हमेशा स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं और सेट का नोटेशन ऑलवेज टेकन एज कैपिटल लेटर. तो यहाँ पे मैंने नोटेशन लिया है सेट का कैपिटल ए, और यहाँ पे जो मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं दैट इज ऑल्सो नोन एज ऑब्जेक्ट्स इन स्मॉल लेटर्स इट इज. सेकेंड टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट इज नोन एज सेट बिल्डर फॉर्म और रूलर मेथड. ओके, सो सेट बिल्डर फॉर्म बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे एलिमेंट्स विजिबल नहीं होते हमें कभी भी सेट के अंदर. इसको लिखने का तरीका एक स्टेटमेंट के फॉर्म में होता है हमारे पास. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने ये एग्जाम्पल लिया, सेट ए इज द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट. इसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के बताते हैं आपको. नोटेशन आई एम टेकिंग सेम. ए इज रिप्रेजेंट द सेट हियर. ए हैविंग द एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट. तो यहां पे जनरली क्या होता है, जब आप सेट बिल्डर फॉर्म में या रूलर फॉर्म में आप लिखते हो, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, तो सेट का नोटेशन कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद में उसका एलिमेंट. इन जनरल हम यहाँ पे सिंगल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक्स यहाँ पे आएगा. यहाँ पे कॉलम, कॉलन या एक स्टैंडिंग लाइन दैट रिप्रेजेंट हियर सच दैट. सब किसी बुक के अंदर कॉलन मिलेंगे आपको, किसी बुक में एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ये सच दैट को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे. तो ए इज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट. तो बेसिकली यहाँ पे रूस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन एलिमेंट्स का होता है, और सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हमारे पास एक स्टेटमेंट के फॉर्म में सेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है. सेट रिप्रेजेंट करने के लिए सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है, इट डिपेंड्स कि बच्चे अपने हिसाब से मॉडिफाइड भी कर सकते हैं. जरूरी नहीं है किसी भी दो लोगों का स्टेटमेंट सेम हो, उसमें वेरिएशन भी हो सकता है, लेकिन वो स्टेटमेंट अप्रोप्रिएट होना चाहिए क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. अगर वो इस फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, तो उस केस के अंदर उस जो डेफिनेशन है सेट की, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर, वो डिफाइन नहीं हो पाएगा प्रॉपर. तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना है यहाँ पे, कि स्टेटमेंट आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, लेकिन उसको प्रॉपरली राइट डाउन करना चाहिए. नाउ वी डिफाइन टाइप ऑफ सेट्स. सो फर्स्ट वी आर टेकिंग एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट का नोटेशन क्या होता है, इट इज रिप्रेजेंट बाय 5
और एम्प्टी ब्रैकेट्स आएंगे लेकिन कोई एलिमेंट नहीं आएगा. दैट इज द नोटेशन ऑफ एम्प्टी सेट हियर. फॉर एन एग्जाम्पल यू कैन से अ नेचुरल नंबर लेस देन 1. इन दैट केस सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या आएंगे? नथिंग, क्योंकि नेचुरल नंबर कभी भी 1 से लेस नहीं होता. इसीलिए वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? यहाँ पे this type of set is represent the empty set. This is an example of empty set here. Now we are coming to the single set. Single set क्या हुआ? Single set मतलब it contains a single element. For example, it contains 4. So this is the example of this is the representation of single set. Now we are coming finite set. So finite set क्या होते हैं? For example, collection of numbers which are collection of natural number which are less than 10 is example of finite set. So it contains the element 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Less than 10 की बात करी है हमने. So the set will not contain 10th number here. Now we are coming to infinite set. So infinite set क्या हुए? That is collection of integers is known as infinite set. क्यों? क्योंकि ये कहां से स्टार्ट होगा? It start with the minus infinity, going to -1, 0, 1, 2 and goes to infinity. So ये जो elements है set के, these elements are not countable. Therefore, this is an example of infinite set. Now we define the cardinal number of a set. So cardinal number of a set is generally denoted by n in the bracket set. तो जिस भी सेट का कार्डिनल नंबर हमको निकालना है उसको हम अंदर लिखेंगे और n is number of elements or you can say it is cardinal number of a set. So now we start with the empty set. Empty set जैसे कि नाम से पता है आपको, it contains nothing. So cardinal number of this type of a set is, suppose this is the notation I am taking is B. So cardinal number of set B is 0 because it contains no element. Cardinal number of a set containing element 4, I am giving the notation C here. So cardinal number of singleton set is 1 here. Finite set में हमने example लिया था natural number less than 10. So I am taking the notation here D. So cardinal number of set D, it contains 9 elements here. Now we are coming to the infinite set. So infinite set, since it is not a countable set, so cardinal number of infinite set is not defined here. Now we define here equivalent set. So what do you mean by the equivalent set? For example, here I am having a set A. It contains the element 1, 2, 3, 4. Another set containing the alphabets A, B, C, D. So set A and set B having the cardinal number 4 here. So A and B are known as equivalent set. Matlab, if two sets having the same number of elements, then these sets are known as equivalent set here. The notation for the equivalent set is both sides arrow we have. Okay. Now we are coming to equal sets. When two sets are equal, suppose we have a set C containing the elements A, B, C, D. Okay. Another set D we have, it contains the element A, B, C, C, D. And one more element we have, that is B. So, number of elements in set C is 4. Number of element in set D. Don't get confused when you are seeing the elements here which are repeated. Okay? Sets के अंदर क्या होता है, जब भी आप elements के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, उस केस में कभी भी आप सिंगल एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे ए 2 बार रिपीट हो रहा है लेकिन वो काउंट एक बार ही होगा.
जैसे यहाँ पे C का 2 बार रिपीटेशन है, इट काउंट्स 1 ओनली, दैट इज C इज कमिंग 1 टाइम्स ओनली। B का रिपीटेशन 2 बार है, लेकिन B भी यहाँ पे सिंगल टाइम काउंट होगा। तो अगर हम देखें तो सेट D के अंदर भी हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए, दैट इज 1 2 3 4। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट D also we have 4. So since cardinal number of set C and cardinal number of set D are same, as well the elements of set C and set D are same here, totally same. So in that case both sets are said to be equal sets here. So basic difference between equal sets and equivalent set क्या होगा हमारे पास, इक्विवेलेंट सेट के अंदर सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, लेकिन इक्वल सेट्स के अंदर क्या होगा, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए। नाउ वी डिफाइन सबसेट्स हियर। सो ए एंड बी दो सेट्स हैं हमारे पास में, सच दैट इफ x बिलोंग्स टू a then this implies we get x also belongs to b here. So it means what, if every element of set A contained in B, then A is known as subset of B here. That is, X अगर A में belong करता है तो X B में भी belong करेगा, then A is subset of B here, or you can say it as A is contained in B here. Sometimes in some books we get the notation like this for the subset, or in some other books we have the notation A is subset of B. So ये दो तरह के notations हमको बुक के अंदर मिलते हैं। So A is contained in B, then B is known as superset of A here. It means B contains A. All the elements of A contains in B here. और B में कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट हमको मिलेगा जो A से डिफरेंट हो। सारे एलिमेंट A के B में कंटेन करते हैं, लेकिन B में कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो A से डिफरेंट होंगे हमारे पास। अगर A के अंदर कोई एक भी एलिमेंट हमें ऐसा मिलेगा जो B में बिलोंग नहीं करता है, इन दैट केस वी से A इज नॉट सबसेट ऑफ B। मतलब A शुड नॉट बी सबसेट ऑफ B के लिए हमें क्या चाहिए, वी नीड टू फाइंड अ सिंगल एलिमेंट विच is not belongs to in the set B. सबसेट की डेफिनेशन के अंदर मैंने आपको एक लाइन बोली थी कि A is contained in B, बट हमें A के सारे एलिमेंट्स B में मिलेंगे, लेकिन B में कोई ना कोई एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो A से डिफरेंट होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, नाउ वी आर डिफाइनिंग हियर प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, दैट इज A is contained in B and A is not equals to B. मतलब A के सारे एलिमेंट B में कंटेन होंगे, लेकिन B में कुछ एलिमेंट ऐसे भी होंगे जो A से डिफरेंट है। मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगी बाय टेकिंग एन एग्जांपल। सपोज P is a set we have A, B, C, D, E. ये P हमारे पास में है और Q के अंदर हमारे पास में है A and E। तो यहाँ पे Q को क्या बोलेंगे हम, Q is subset of P, right? और P क्या हुआ, but Q is not equals to P, तो P क्या होगा यहाँ पे, P is known as superset of Q here. So Q is subset of P here, और P क्या होगा यहाँ पे, P is known as proper subset of Q because P contains some elements which are different from Q here. So proper subset की definition से क्या मिलता है हमको, every set is a subset of itself. क्यों, क्योंकि हर set उसका सबसेट होगा, वो सारे एलिमेंट्स कंटेन करेगा। So we can say this कि Q is the subset of Q, but here Q is not a proper subset of Q here, क्योंकि कोई सिंगल एलिमेंट भी हमको ऐसा नहीं मिलेगा यहाँ पे जो इस सेट से डिफरेंट हो। ओके, सो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, बट इट इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट। सो उसको हम क्या बोलेंगे,
that is called improper subset of a given set. So now we define here A, अगर हमारे पास में कोई नॉन एम्प्टी सेट्स है और number of elements in A we have m here, then the number of subsets of A will be given by 2 to the power m here, and the number of proper subsets here, so number of proper subsets of A will be 2 to the power m minus 1. If A is a non-empty set और number of elements हमारे पास में A के अगर m है, तो number of elements in power set of A मतलब that is the collection of all the subsets of the given set. So यहाँ पे set A में अगर m elements belong कर रहे हैं, तो number of subsets क्या होंगे हमारे पास में यहाँ पे, that is 2 to the power m here. So number of elements in power set of A क्या मिलेंगे हमें, it is 2 to the power m. तो power set of A क्या हुआ, that is collection of all the subsets of a given set. Now we are coming to universal set. So universal set क्या हुआ, that is बच्चों के लिए यूनिवर्स क्या हुए, उनके पेरेंट्स हुए, उनकी दुनिया क्या हुई, उनके पेरेंट्स हुए. स्कूल की अगर हम बात करें तो हर क्लासेस के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, दैट इज द स्कूल बिल्डिंग. घर की बात करें तो रूम्स क्या हुए, रूम्स उसके सेट्स हुए, और घर क्या हुआ, दैट इज द यूनिवर्सल सेट. वैसे ही अगर मैं बात करूं मैथ से रिलेटेड, तो नंबर सिस्टम के अंदर यूनिवर्सल सेट क्या हुए. अगर नंबर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं तो यूनिवर्सल सेट मतलब नंबर सिस्टम, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, वेराइटी ऑफ नंबर्स वी हैव, राइट. तो उनके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होता है, दैट इज ऐसा सेट जो उन सब को कलेक्ट करता हो, उन सब को कंटेन करता हो, दैट इज नोन एज रियल नंबर सेट, जिसके अंदर इंटीजर्स भी होंगे, फ्रैक्शन भी होंगे, नेगेटिव नंबर्स भी होंगे, पॉजिटिव नंबर भी होंगे, होल भी होंगे, रैशनल भी होंगे, रैशनल भी होंगे, राइट. तो वैसे ही यूनिवर्सल सेट क्या हुआ, ये एग्जांपल्स देने का रीजन था कि आपको ये क्लियर हो कि हर एक सेट के डेफिनेशन के साथ में यूनिवर्सल सेट भी चेंज होता है. ओके, इट डिपेंड्स कि क्वेश्चन किस रेफरेंस में दिया जा रहा है, सेट को किस रेफरेंस में डिफाइन किया जा रहा है, उस रेफरेंस में उसका यूनिवर्सल सेट डिफाइन होता है. यूनिवर्सल सेट का नोटेशन यू और काई, दैट इज अ ग्रीक नोटेशन. सो इसको जनरली यू या काई के नोटेशन से रेफर करते हैं हम. तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने सेट्स, उसकी डेफिनेशन, उसका रिप्रेजेंटेशन, उसके डिफरेंट टाइप्स और कितने टाइप्स के उसके हमारे पास सबसेट्स मिलेंगे, कौन सा सेट किस तरह से डिफाइन होगा, वो सारा आज हमने कंटेन किया. इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. मस्ट वॉच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.